अद्भुत, अचंभित, आश्चर्यचकित, लुलुपचित। रुको रुको, लुलुपचित कैसा शब्द है यार? हेलो दोस्तों, मैं हूं मार्वल मैड और आपको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पहले वीडियो में मैं जैसे बताया था कि मैं एपिसोड ब्रेकडाउन नहीं करूंगा, उसके बदले में मैं स्पॉइलर रिव्यू दूंगा। तो अगर आपने लोकी का एपिसोड 1 अब तक नहीं देखा तो पहली फुर्सत में निकल। तो आप समझ गए होंगे। अगर आप स्पॉइलर से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो मत देखिएगा, और अगर आपको स्पॉइलर से घंटा फर्क पड़ता है तो देखिए, लेकिन बाद में मुझे मत ब्लेम कीजिएगा। सो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए लेट्स असेंबल। फाइनली हमारे सामने लोकी का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, और यही चीज़ हमें चाहिए था। हम मार्वल फैंस को यही चीज़ चाहिए था जो हमें एक्सपेक्ट किया था, और वो इस फर्स्ट एपिसोड ने डिलीवर भी किया। तो फर्स्ट एपिसोड उसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होता है जहाँ पर एंड गेम में हमें दिखाया गया था, यानी लोकी टेसरेक्ट लेकर भाग रहा है। 2012 का टाइमलाइन हमें पहले दिखाया गया। उसके बाद वो टेसरेक्ट लेकर कहीं पर एक चला जाता है, यानी गोबी डेजर्ट मंगोलिया में चला जाता है। और ये चीज़ देखने के बाद मुझे एक चीज़ याद आई, आयरन मैन का लैंडिंग उस गोबी डेजर्ट में। तभी एक पोर्टल खोलता है और हंटर B-15 आती है, और उसके कुछ TVA कॉर्प्स के साथ उसे अरेस्ट करने के लिए लोकी को। और लोकी का वेरिएंट कोड है L1130, और ये जानने के बाद उसे वो पकड़ के ले जाते हैं, और टेसरेक्ट को भी। और टेसरेक्ट को वो कुछ मामूली पत्थर जैसा पकड़ के ले जाते हैं, जैसे कि वो कुछ नहीं है। वो TVA के हेडक्वार्टर्स में उसको ले जाते हैं, जहाँ पर उसका वो ड्रेस चेंज कर दिया जाता है। उसका एक टेस्ट होता है कि वो रोबोट है या ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है। एक स्कैन किया जाता है उसके बॉडी का। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, यानी टाइम कोर्ट में। उससे पहले एक चीज़ मैं भूल गया, वो एक गैलरी जाता है जहाँ पर मिस मिनट्स, जो कि एक एनिमेटेड फिगर है, वो समझाती है कि एक्चुअली TVA क्या है और टाइम कीपर्स कौन है, क्यों TVA बनाया गया और क्यों टाइम कीपर्स बनाए गए। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत टाइम पहले एक मल्टीवर्सल वॉर हुआ था, जिसमें बहुत से अलग अलग टाइमलाइन पार्ट लिए थे सुप्रीमेसी के लिए। वो झगड़ा किए थे ताकि कौन सुप्रीम है उसे प्रूव करने के लिए। इसके वजह से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, इसमें बहुत से टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो गई। इसी को देखकर टाइम कीपर्स ने उन टाइमलाइन को एक ही टाइमलाइन में फॉर्ज कर दिया, यानी उन्हें एक ही टाइमलाइन में मिला दिया, और उस टाइमलाइन को सैक्रेड टाइमलाइन कहा जाता है। और उस सैक्रेड टाइमलाइन को टाइम कीपर्स प्रोटेक्ट करते हैं, और उन्होंने TVA को बनाया ताकि जो इंसान मेन टाइमलाइन से हटकर कुछ अलग टाइमलाइन में जाएगा तो उसे TVA पकड़ेंगे, और TVA वाले उस टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि वो सैक्रेड टाइमलाइन का फ्लो मेंटेन रहे। इंटरेस्टिंग बात, DB कूपर को यहाँ पर MCU में लोकी दिखाया गया है। एक्चुअली में DB कूपर एक सचमुच की कहानी है, जिसमें वो एक प्लेन को हाईजैक कर लेता है और कुछ पैसे चुरा कर कहीं पर एक जंप कर लेता है, जिसके वजह से US गवर्नमेंट आज तक उसे ढूंढ नहीं पाई, और वो एक आज तक मिस्ट्री रहा है। लेकिन MCU में ऐसा दिखाया गया है कि DB कूपर और कोई नहीं बल्कि लोकी था। तब हम ओवेन विल्सन के कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि 1549 में फ्रांस में कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनके कुछ ट्रूपर्स को कोई एक अननोन इंसान ने मार दिया, और वो उस टाइमलाइन पे जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करते वक्त एक लड़की अंदर आई, छोटी सी लड़की, और उससे वो पूछे कि ये सब किसने किया। और लड़की ने साइड में एक वॉल में एक डेविल का पिक्चर बना था, उस पर पॉइंट किया। और आप लोग तो जान गए हो कि MCU का डेविल कौन है, वो मेफिस्टो है। मैं कुछ मेफिस्टो चिल्ला नहीं रहा हूँ, बल्कि ये तो हमें मार्वल ने दिखाया है, इसलिए मुझे गाली मत देना दोस्तों। पता है, WandaVision के बाद सबको एक बड़ा सदमा लगा है मेफिस्टो के बारे में। तब लोकी का ट्रायल चल रहा होता है, तभी ओवेन विल्सन के कैरेक्टर यानी मोबियस M वहाँ पर आकर पहुँचते हैं, और जज से कहते हैं कि वो लोकी को अब से संभालेंगे, और वो उनके केस में लोकी हेल्प करेगा, इसलिए वो लोकी की हेल्प लेना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंगली हमें लास्ट को पता चला कि लोकी का हेल्प इसलिए चाहिए मोबियस को, क्योंकि
वो जिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उसका मर्डरर और कोई नहीं था बल्कि लोकी का एक वेरिएंट था। इसलिए लोकी को लोकी से अच्छा और कोई अच्छे से नहीं जानता, इसलिए लोकी ही एक लोकी को हरा सकता है। इसलिए एम मोबियस ने उसको हेल्प मांगा था। मोबियस एम लोकी को टाइम थिएटर में लेकर जाते हैं जहाँ पर उसका पास्ट फ्यूचर सब दिखाया जाता है और लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ होकर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि वो उसका पर्पस क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहा है और क्यों लोगों को मार रहा है। वो भी पहली बार हम गॉड ऑफ मिस्चिफ को उसके साथ कंफ्यूज होते हुए देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्फिनिटी स्टोन्स का टीवीए में कोई औकात नहीं, रैदर वो इन्फिनिटी स्टोन्स को एज पेपर वेट यूज करते हैं। मतलब सोचिएगा टीवीए कितना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे यूनिवर्स में। और सिर्फ 6 इन्फिनिटी स्टोन्स ही नहीं बल्कि एक इन्फिनिटी स्टोन्स के 3-3, 4-4 वेराइटी उनके पास है। मतलब सोचिएगा कितने पावरफुल है टीवीए के लोग। सो ओवरऑल ये था सारे मेन पॉइंट्स फर्स्ट एपिसोड के बारे में। और ओवरऑल अगर बताऊं तो ये एपिसोड बहुत ही ऑसम था, सारे के सारे परफेक्ट थे। जैसे कि टीवीए का इंट्रोडक्शन चाहिए था, परफेक्ट था, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा था, डायलॉग राइटिंग और एक्टिंग तो उसकी बात ही मत करना, कितना ऑसम था मैं बता ही नहीं सकता। और सेकेंडली डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे थे। इसलिए दोस्तों मैं फुल्ली रेकमेंड करूँगा इस सीरीज़ को देखना, कि फर्स्ट एपिसोड से ही सस्पेंस क्रिएट कर दिया गया है। मतलब बहुत ऑसम है, सिर्फ मैं एक ही शब्द यूज़ करूँगा, ऑसम। इससे आप समझ लीजिएगा ये सीरीज़ कितना एपिक होने वाला है और इसका फर्स्ट एपिसोड कितना ऑसम था। दोस्तों एक चीज़ मैं फ्रैंकली बताऊँ, ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है और मैंने अब जो कहा है वो सब मेरे मन से कहा और ये ऑनेस्ट मैंने कहा, इसलिए थोड़ा बहुत स्टटरिंग होगा इस वीडियो में बीच बीच में, इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं सोचा कि अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा तो आप सबको भी रियलिस्टिक लगेगा, ताकि एक लगे कि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसलिए अगर ये अच्छा लगा तो कमेंट से बताइएगा। सो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और अगर कुछ मिस कर दिया हूँ तो कमेंट से मेंशन कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।